वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद शालिनी। आज हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस थर्ड चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स के करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल विच एवर इन द केस मे बी द बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। तो ये तो हमें दिख रहा है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, सो हमें क्या मिलेगा? 6/100। इसका मतलब 0.06 क्लियरली हम देख सकते हैं। बट यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन बोला है तो लॉन्ग डिवीजन से हम सॉल्व करेंगे, और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन 3/50, इसको हम मल्टीप्लाई करके नहीं, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखेंगे। सो 50 से अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 0 पॉइंट, यहाँ पे होगा 0, बट ये भी होगा नहीं, वापस से एक 0 चाहिए। सो 50 6 जा 300। ओके, सो इसका वैल्यू क्या होगा? 0.06। उसी तरह से अगर सेकेंड सब क्वेश्चन क्या है? 2/9, देखते हैं क्या होगा। 9 से अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 0.2 टाइम्स करेंगे तो 18, अगेन वी आर गेटिंग 2, फिर 2 टाइम्स 18, अगेन 2, ये चलता ही रहेगा। सो बेसिकली ये क्या होगा? 0.2 बार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमें प्रूव करना है कि वो इर्रेशनल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एज्यूम दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रैशनल नंबर। ओके, सो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 रैशनल नंबर है, इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 5 शुड बी इक्वल टू p अपॉन q, क्योंकि रैशनल नंबर का मतलब ही होता है p अपॉन q, वेयर q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग both the sides, we get क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इट मीन्स 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अगर पी स्क्वायर 5 का मल्टीपल है, इट मीन्स क्यू को भी 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है, राइट। सो क्यू को अगर हम 5k ले लेते हैं, ठीक है, squaring both the sides, what we'll get? Q square is equal to 25k square। तो Q equals to 5k लेते हैं तो Q square 25k square हो जाएगा। अब क्लियरली हम देख सकते हैं कि P and Q both are multiple of 5, multiple of 5, but question के अकॉर्डिंग P and Q जो है they are co-prime, P and Q are co-prime। तो ये कैसे पॉसिबल है? सो जो भी हमने अज्यूम किया था वो कंट्राडिक्टिंग है, is contradicting। ओके, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो हमारा कंट्राडिक्टिंग है एजम्पशन। तो हमने क्या लिया था? रैशनल नंबर। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इररेशनल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फॉर्म ऑफ p अपॉन q। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 12.6। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 का फर्स्ट क्या कहता है? 12.6 को हमें p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 126/10 डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, तो 63/5। So 63/5 is the form P upon Q. Next question क्या कहता है? Question is 0.0120, ठीक है, 120 upon 1000040। 10 तो कैंसिल हो गया। अब ये 12 को हम डिवाइड कर देंगे तो ये 4 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, 4 से तो 3 टाइम्स, और इससे 4 से करेंगे तो 250। ओके, सो 3/250 इज द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जो कि हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज सब क्वेश्चन 3, 3.052 बार। इसको हम ले लेते हैं, सपोज दिस इज x लेट। तो बेसिकली x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? 3.0525252 डॉट डॉट डॉट। ओके, ये है इक्वेशन नंबर 1। अभी हम 10x की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? 10x की वैल्यू हो जाएगी 30.525252 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2। ओके,
सो 1000x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000x की वैल्यू हो जाएगी 3052.5252 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट मिलेगा 990 1000 माइनस 10x इक्वल्स टू 990x इक्वल्स टू 3022 और बाकी पॉइंट पॉइंट सारे कैंसिल हो जाएंगे, सो x इक्वल्स टू 3022 डिवाइडेड बाय 990। ओके, सो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 2 से डिविजिबल है, ये क्या होगा 1511 और ये हो जाएगा 495। सो P अपॉन Q के फॉर्म में द आंसर इज 1511 एंड 495। ओके, सब क्वेश्चन नंबर 4 इज 1.235 और 35 के ऊपर बार। सो सब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सब क्वेश्चन नंबर 4 1.235 एंड 35 के ऊपर बार। सपोज दिस इज इक्वल टू x, लेट सो बेसिकली x की वैल्यू क्या हो रही है 1.235 3535 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12.353535 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। सो 1000x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1235.353535 dot 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 इक्वेशन नंबर 3। अगेन इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे, सो वी गेट ये होगा 990x इज इक्वल टू 1223। ओके, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1223 डिवाइडेड बाय 990। ओके, ये वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 5 0.23 बार। सपोज दिस इज इक्वल टू x, तो क्या होगा लेट x की वैल्यू क्या हो रही है बेसिकली 0.232323 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। सो 100x की वैल्यू क्या होगी 23.232323 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 वी गेट 100x minus x 99x equals to 23. So x will be equal to 23 upon 99. Clear? Sub question number 6 2.055 का बार। Suppose this is equal to x, let तो x की वैल्यू क्या होगी 2.0555 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। So 10x will be equal to 20.555 dot 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 equation number 2, then 100x equals to 205.555 dot 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 equation number 3। so equation number 3 minus equation number 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा we get 99x equals to 205 minus 21 85। so x equals to 185 upon 99। सब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं 2.125 का बार। सब क्वेश्चन नंबर 7 2.125 बार। Suppose this is equal to x, let okay, then basically what is the value of x? x की वैल्यू क्या है 2.12555 dot 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 इक्वेशन नंबर 1। तो 100x की वैल्यू क्या होगी 212.555 dot 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 इक्वेशन नंबर 2। सो 1000x की वैल्यू क्या होगी 2125.555 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे तो वी गेट 1000 माइनस 100 900 900 x equals to 1913। so x equals to 1913 upon 900। ओके, सब क्वेश्चन 8 क्या कहता है 3.125 बार। सपोज दिस इज इक्वल्स टू x, लेट तो x की वैल्यू क्या हो रही है 3.12555 डॉट डॉट डॉट
इक्वेशन नंबर 1. So 10. So 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 312.555 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2. ओके, सो 1000x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3125.555 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 3. ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 900x equals to 2813. ओके, सो x equals to, अच्छा इसमें डिविजिबल है क्या ये 9 से? 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 3 14. नहीं, डिविजिबल नहीं है. सो 2813 एंड 900 आपस में डिविजिबल नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 2.1625 बार. सपोज दिस इज इक्वल्स टू x. सो x की वैल्यू क्या हो रही है फिर? 2.1625 ओके, डॉट 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 ये चलता ही रहेगा. इक्वेशन नंबर 1. देन what will be the value of 100004 zeros, right? So 10,000x की वैल्यू क्या होगी? 21625.1625 dot 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 equation number 2. Now equation number 2 minus equation number 1, we get it will be 9999x equals to 21623. Okay, so x will be equal to 21623. ये 21623 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा और 9999 इसमें कुछ भी 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इन दोनों का आपस में कुछ कॉमन नहीं है. दे आर को प्राइम. ओके, ये सब. अब नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. सो 0.532 और 1.15 बार. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 1 क्या कहता है? 0.532 को नंबर लाइन में लोकेट करना है. तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? 532 डिवाइडेड बाय 1000 और दोनों डिविजिबल है 4 से, तो दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे. ये हमें मिलेगा 133 और यहाँ पे मिलेगा 250. ठीक है, सो 133 अपॉन 250. सो क्वेश्चन नंबर 4 के सब क्वेश्चन 1 में हमें क्या मिला? 133 अपॉन 250. तो सबसे पहले 0 से 1 को हमने 250 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब 25 पार्ट्स में डिवाइड किया. सो 1 सेंटीमीटर को हमने कंसिडर किया है, 1 सेंटीमीटर को 10 कंसिडर किया है. ओके, सो 133 मतलब 10 11 12 13. सो ये 130 अपॉन 150 250 हुआ. तो इसके आगे इसको अगर हम हाँ 3 आई मीन इसको अगर हम 10 मानते हैं तो 3 कहाँ होगा? ये पार्ट में कहीं समवेयर. सो ये पॉइंट को हम लेंगे, ये पॉइंट हमारा रहेगा 133 अपॉन 250. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, 1.15 बार. सो सपोज दिस इज इक्वल टू x. अगर हमने ले लिया तो फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है इसके लिए. तो x इज बेसिकली 1.1555 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1. तो अभी अगर हम 10x लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 11.555 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2 हुआ. नाउ अगर हम 100x लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 115.555 होगी, राइट? तो ये डॉट 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 ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हुआ. सो इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे तो वी गेट क्या मिलेगा हमें? 100 minus 10 is 90x और 115 minus 11 is 104. Okay, so x will be equal to 104 upon 90. दोनों डिविजिबल है 2 से, ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 45. ओके, 52 अपॉन 45 हमें मिल रहा है 1.15 बार के लिए. सो इसको हमने 0 से 1 के बीच, 0 से 1 को 45 पार्ट्स में बांट दिया, मतलब 15 पार्ट्स में बांट दिया और 1 पार्ट 1 सेंटीमीटर कंसिडर्ड एज 3. 1 सेंटीमीटर को हमने 3 कंसिडर किया है. ठीक है, सो यहाँ पे ये है 60 अपॉन 45, 45 अपॉन 45 जो है वो 1 है. तो 52 अपॉन 45 कहाँ होगा? अगर इसको हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं तो अगर 45 है 1, 45 अपॉन 45, सो ये 48, ये 51. तो 51 एंड 54 के बीच में दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज
52 अपॉन 45. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालते हैं. तो बेस्ट वे है 6 निकालते हैं तो 6 + 1 n + 1 क्या होगा 7. ओके, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 7 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 7. क्या वैल्यूज मिले हमें, 21 अपॉन 7 एंड 28 अपॉन 7. सो 21 एंड 28 अपॉन 7 के बीच में जो 6 वैल्यूज चाहिए ना हमें, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7 एंड 26 अपॉन 7. ओके, 5 वैल्यूज मिल गए, 27 अपॉन 7. ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज मिल गए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 2 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 5 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो सिंपली हमें 6 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 एंड 3 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6. इसके लिए हमें वैल्यूज मिलेंगे 12 अपॉन 30 और इसके लिए वैल्यूज मिलेंगे 18 अपॉन 30. ठीक है, अब 12 अपॉन 30 एंड 18 अपॉन 30 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स हैं. क्या है, 13 अपॉन 30, 14 upon 30, 15 upon 30, 16 upon 30 and 17 upon 30. ओके, तो ये जो 5 वैल्यूज हैं ये होंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 अपॉन 6 एंड 2 अपॉन 5. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, 1 अपॉन 6 एंड 2 अपॉन 5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. ओके, सो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो 1 अपॉन 6 को हम 5 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 अपॉन 5 को हम 6 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. अभी हम देखते क्या आया, ये 5 अपॉन 30 और ये हमें मिला 12 अपॉन 30. ओके, सो 5 अपॉन 30 एंड 12 अपॉन 30 के बीच में ऑलरेडी 5 वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं. क्या होगा, 6 अपॉन 30, 7 अपॉन 30, 8 अपॉन 30, 9 अपॉन 30, 10 अपॉन 30. ओके, 11 अपॉन 30 भी है बट हमें 5 ही चाहिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 3x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 5 इक्वल्स टू 16 अपॉन 5. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 5 इक्वल्स टू 16 अपॉन 15 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो 5x अपॉन 15 प्लस 3x अपॉन 15 इक्वल्स टू 16 अपॉन 15. तो 5x plus 3x 8x upon 15 equals to 16 upon 15. 15 cancel, 8 2 is 16, so x equals to 2. Okay, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि लेट a be two non-zero rational numbers such that a plus 1 upon b is equal to 0. a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो b की वैल्यू निगेटिव होगी, बिकॉज a विल बी इक्वल टू -1 अपॉन b. तो ये दोनों तो पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं. अगर a पॉजिटिव है तो b निगेटिव होगी, b निगेटिव अगर b पॉजिटिव है तो a निगेटिव. सो विदाउट assigning any numeral values determine whether a multiplied by b is positive or negative. So a multiplied by b हमेशा निगेटिव होगा. क्यों, बिकॉज टू नंबर्स, टू साइंस, ऑपोजिट साइंस का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस, वो हमेशा निगेटिव वैल्यू मिलती है. तो आंसर इज निगेटिव. ओके, एंड जस्टिफाई योर आंसर, यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल. जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो ब्रह्मदत्त के रूल के अकॉर्डिंग ही हम माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस इज इक्वल टू माइनस एंड प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज ऑल्सो माइनस. ओके, next question. Question number 10. A rational number has a terminating decimal expansion whose last non-zero digit occurs in the fourth decimal place. Show that such a number can be written in the form of p upon 10 to the power 4, where p is an integer non-divisible by 10. It is necessary that the denominator of these rational number, when written in the lowest form, is divisible by 2 to the power 4 or 5 to the power 4. Give reason. क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि अगर कोई भी एक नॉन जीरो नंबर है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसका है, जो कि 0 पॉइंट समथिंग 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 वैल्यू हो और डेसिमल के फोर्थ प्लेस में नॉन जीरो नंबर हो, उसके पहले के सारे जीरो हो, उसको हम p, अगर वैल्यू उस नंबर जो है वो p है,
जो डिजिट है, p अपॉन 10 टू द पावर 4 हम लिख सकते हैं, या फोर्थ प्लेस पे है तो कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं। और एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है कि इट इज नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर उस रैशनल नंबर का जो है वो या तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल इन 5 का पावर होना चाहिए, या 2 का पावर होना चाहिए, 2 टू द पावर समथिंग और 5 टू द पावर समथिंग, 2 टू द पावर 4 होना चाहिए क्योंकि फोर्थ प्लेस पे है, और 5 टू द पावर 4 कोई एक चीज होना चाहिए। तो अगर 2 टू द पावर 4 होगा तो 5 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर 10 मिल जाएगा। अगर 5 टू द पावर 4 हुआ डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें डिनोमिनेटर में 10 to the power 4 मिल जाएगा। ओके, 11 without performing division determine whether the decimal expansion of 18 upon 125 is terminating or non terminating। ये terminating है क्यों, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर हम देख सकते हैं, डिनोमिनेटर इज 125, 125 क्या होता है 5 टू द पावर 3 होता है, तो ये 5 का पावर है, तो 5 का पावर है 3, तो अगर इसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 2 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3, मतलब 1000 हो जाएगा, और ऊपर न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इज 144, सो ये क्या हो जाएगा 144 अपॉन 1000, सो वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.144। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, अ रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म हैज डिनोमिनेटर 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव। तो 2 टू द पावर 3, डिनोमिनेटर की पावर है 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ऑलरेडी 1, तो जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 5 टू द पावर 2, हम 5 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 3 रहेगा तो डेसिमल प्लेसेस के एक्सपेंशन कहाँ तक रहेंगे, तो जो भी नंबर होगा 0.123, तो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव, तो डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 3 है तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका 3 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, let a is equal to 17 upon 12, b equals to 5 upon 6, then express both a and b in the form of k1 upon m and k2 upon m। Question number 13 क्या कह रहा है, question number 13 is very interesting, it is saying a equals to 7 upon 12 and b equals to 5 upon 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको हम k1 upon m and k2 upon m के टर्म में लिखना है such that k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन 6, b को अगर हम 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 10 अपॉन 12 हो जाएगा, बट 10 अपॉन 12, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, दैट इज लेसर देन 6, तो ये होगा नहीं। अगर हम इसको 2 और दोनों डिनोमिनेटर अगर 24 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 24, ये 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो जाएगा 14 अपॉन 24, ये हो जाएगा 20 अपॉन 24, तो ये एग्जैक्टली 6 का डिफरेंस होगा, तो वो भी हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे a इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, ओके, अपॉन 36, और b को डिनोमिनेटर सेम करना है तो b को 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 करते हैं तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 36। Now the difference is 30 minus 21 is 9. Okay, so it is satisfying the in equation k2 minus k1 is greater than 6, इसको satisfy कर रहा है। क्वेश्चन में और भी कह रहा है कि using the same denominator m write exact 5 distinct rational number, तो डिनोमिनेटर सेम हम लेकर 36 exactly 5 distinct हम रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, तो 22 अपॉन 36, 23 अपॉन 36, 24 अपॉन 36, 25 अपॉन 36, 26 अपॉन 36, 27 अपॉन 36, बहुत सारे नंबर्स हैं वो हम लिख सकते हैं। ओके ओके, इस क्वेश्चन में और भी पूछ रहा है कि लाइन बिटवीन ए एंड बी कीपिंग द इंटीजर न्यूमरेटर, कीपिंग एन इंटीजर न्यूमरेटर, एक्सप्लेन व्हाई कंडीशन k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन n प्लस 1, क्यों होना चाहिए, इसलिए क्योंकि इज नेसेसरी टू फाइंड n सच रैशनल नंबर्स, क्योंकि रैशनल नंबर में n ग्रेटर देन n रहेगा तो नहीं होगा, ग्रेटर देन n प्लस 1 होना चाहिए तो ही हम रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो रैशनल नंबर्स के हम इन बिटवीन की बात करें जैसे 7/12 एंड 5/6, तो वो एग्जैक्टली उन दोनों को एक्सक्लूडिंग दोज नंबर्स, उन दोनों को छोड़कर बीच में जो वैल्यूज है वो निकालने हैं, इसीलिए हमें वो n+1 लेना पड़ता है। ओके,
two rational number between A and B using this method. Yes. Question number 14. Three rational number x, y, z जो है that satisfy the equation x plus y plus z equals to 0 and x, y, yz plus xy plus yz plus zx equals to 0. Show that the rational number x, y, z must be simultaneously 0. Question number 14 क्या कहता है x plus y plus z equals to 0 and एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 0, ये दोनों 0 हैं. ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ये गिवन है. एंड एज वी नो दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. ओके, तो ये अगर 0 है, स्क्वायर भी 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर plus 2 into 0, 0 हुआ. So what we are getting, x square plus y square plus z square equals to 0. Got it? ठीक है. Question number 15 कहता है show that the rational number this a plus b upon 2 lies between the rational number a and b. 15 क्या कहता है कि we have to prove that a plus b upon 2 जो है वो हमेशा a और b के बीच में lie करे. It means हमें क्या प्रूव करना है? a is lesser than a plus b upon 2 and a plus b upon 2 is lesser than b. तो पहले हम ये कंडीशन लेकर चलते हैं. तो हमें ये प्रूव करना है और फिर ये प्रूव करना है. ओके, तो हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है. फर्स्ट क्या है कि हमें a is lesser than a plus b upon 2 and second is a plus b upon 2 is lesser than b. ठीक है, तो अज्यूम करते हैं हम, फर्स्ट वाला पहले प्रूव करते हैं. अज्यूम दैट a is lesser than b. ठीक है, so both the side अगर हम adding a both the sides, what we will get? We get 2a plus b. Okay, अब dividing both the sides by 2, both the sides by 2, we get, क्या मिलेगा हमें? दोनों साइड को अगर 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला हमें? a is lesser than a plus b upon 2. इक्वेशन नंबर 1. अभी अगर हमने दोनों साइड जो हमने एज्यूम किया था a is lesser than b, नाउ सेम एजम्पशन लेते हैं a is lesser than b और दोनों साइड अगर b ऐड कर देते हैं, एडिंग b बोथ द साइड्स, क्या मिला? a plus b is lesser than 2b. ओके, अब डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग both the sides by 2. Okay, we get, क्या मिलेगा हमें? a plus b upon 2 lesser than b. Okay, इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आप देख सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया a एंड b के बीच में a plus b upon 2 जो है वो लाई करता है. ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल राइट एंगल्स. तो पहले राइट एंगल्स काउंट करते हैं. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट एंगल्स हैं. ओके, तो फर्स्ट राइट एंगल सपोज तो 10 यहाँ पे P1 B1 और H1 से लेकर P10 B10 से H10 तक रहेगा. ओके, और एक और चीज P1 जो है P2 जो है वो H1 के इक्वल होगा. ओके, अब P3 जो है वो H2 के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं दिस इज द हाइपोटेन्यूज फॉर वो ट्रायंगल 1, लेकिन वो परपेंडिकुलर है ट्रायंगल 2 के लिए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम H1 निकालते हैं. H1 क्या होगा? H1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो ये क्या हुआ? दिस इज P2. अब H2 क्या हुआ? P2 इज 2, स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ रूट 2 इज 2 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इज P3. ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ फिर हम निकालेंगे H3 जो है वो हमें मिलेगा P3 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2, तो ये हमें मिला P4. ओके,
सो P4 हमें 2 मिला, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो P इसी तरह P5 हमें क्या मिलेगा? 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5। P6 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 6, P7 स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये ऐड होता रहेगा। और P10 जो है हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो H10 हमें क्या मिलेगा? और बेस तो सेम है, सो H10 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10, मतलब 10 प्लस 1 which is equal to square root of 11. So this value is square root of 11. Okay? आई होप आपको इस पूरे चैप्टर के सारे सम समझ में आए, स्पेशली एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस, क्योंकि इसमें हर तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी हम इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ा है या फिर हमने क्वेश्चंस किया है। अगर आपको वीडियो समझ में आया, पसंद आए, तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया, तो वीडियो को वापस देखें। कोई सम समझ में नहीं आया, उसको वापस देखें। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, तो कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आपके कोई डाउट्स हैं, कोई और क्वेश्चन है जो आपको डाउट आ रहा है, तो आप वो क्वेश्चंस भी मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके ज़रूर भेजूँगी। थैंक यू।